गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में डेली के करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेयर इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर सैपलिंग प्लांटेड? विश्व का पहला जीएम रबर कहाँ लगाया गया? वेल इट्स आंसर इज़ असम। पहले हम आपको बता दें जीएम होता क्या है। जीएम की फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये एक तरह से ये मान लीजिए अपडेटेड वर्जन होता है जो कि रिसर्च के बाद प्रिपेयर किया जाता है, और ये क्यों किया जाता है वो आप जानते हैं। नेचुरल रबर इज़ नेटिव ऑफ वार्म ह्यूमिड अमेजन फॉरेस्ट एंड इज़ नॉट नेचुरली suited फॉर द कोल्ड कंडीशंस लाइक नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि जो नेचुरल रबर होता है वो आपके अमेजन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, नमी होती है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखा तो काफ़ी ठंड होती है। लेकिन इसको मॉडिफाइड करके हम अपने नॉर्थ ईस्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट वन, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज़ इन केरल। तो चलिए थोड़ा हम असम को और केरल को मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि असम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, भूटान के साथ टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। चलिए अब केरल देख लेते हैं। केरल आपका यहाँ पे है, जो कर्नाटका के साथ बाउंड्री टच करता है और तमिलनाडु के साथ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप के इधर पड़ता है और अंडमान निकोबार इधर। आपके ध्यान रखें एक पौंडीचेरी है जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि जिनमें से माहे केरल में पाया जाता है। तमिलनाडु में आपका पौंडीचेरी हो गया, कराईकल हो गया और यनम हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहाँ है? वेल इट्स आंसर इज़ मुंबई। आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी करके अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मूवी है, जिसमें कि लास्ट में वो जो सीन होता है जहाँ पे अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को बचा रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया गया है वो यही है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इट्स ओल्ड नेम वॉज विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन। इट्स आर्किटेक्ट F.W. स्टीवेंस, इसके वास्तुकार। इसका आर्किटेक्चर किस पे बेस्ड है वो देखते हैं। इट्स इंडो सारासेनिक। बेसिकली ये ब्रिटिश और इंडियन स्टाइल पर बेस्ड है। चलिए, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए ये बताइए कि इंडिया में अभी लेटेस्ट किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये जान लेते हैं कि ये अभी शिवाजी महाराज टर्मिनस क्यों न्यूज़ में है। एक्चुअली इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ वर्किंग फॉर द स्टेशंस रीडेवलपमेंट। ये जो कॉरपोरेशन है, जहाँ भी आपके स्टेशंस मौजूद हैं उनका रीडेवलपमेंट, उनका दोबारा से डेवलपमेंट जो होता है, जो भी खामियां होती हैं उनमें, तो यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। चलिए थोड़ा मुंबई को देख लें कहाँ पे है ये मैप में। आई होप कि आप सब महाराष्ट्र को देख पा रहे होंगे। महाराष्ट्र यहाँ पे है और मुंबई ये साइड में है। ऊपर गुजरात हो गया, दमन एंड दीव हो गया, यहाँ पे आपका गोवा पणजी, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मिनिकॉय? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को कौन अलग करता है? इट्स आंसर इज़ 9 डिग्री चैनल। चैनल बेसिकली होता क्या है? इट्स अ ब्रॉड ओपन वाटरवे दैट पासिस थ्रू 2 लैंड मासेस दैट लाई क्लोज टू ईच अदर। ये जो 2 लैंड मास होते हैं, लैंड मास आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे कि लैंड होता है, 2 द्वीप होते हैं, उनके बीच ओपन वाटरवे होता है। ये इट्स अपोजिट टू पाल के स्ट्रेट, जहाँ पे कि वो पतली सी जगह से पानी पास होता है 2 लैंड मासेस के बीच में, तो वहाँ पे उसका ये अपोजिट होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप लक्षद्वीप के बारे में जाके पढ़ें या पुराने लेक्चर्स देखें, वहाँ मैंने लक्षद्वीप के बारे में बताया अच्छे से।
और थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। लक्षद्वीप इज़ एन आर्चिपेलागो ऑफ 36 आइलैंड्स विद एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये आर्चिपेलागो जो वर्ड आता है ये जान समझ लेते हैं ये होता क्या है। इट्स बेसिकली ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों के ये जो समूह होता है उसको आर्चिपेलागो बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। आप ये बताइए कि हमारी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। वेल इट्स आंसर इज नेशनल वाटरवे फर्स्ट। थोड़ा जान लें इसके बारे में। इट्स गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। वेल इट स्टार्टेड फ्रॉम प्रयागराज यूपी टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल वाया पटना एंड भागलपुर इन बिहार अक्रॉस गंगेस रिवर। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। चलिए मैप में देखते हैं ये इसके वो थोड़ा सा। वेल आप मैप में देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, बिहार ये हो गया और वेस्ट बंगाल ये हो गया। ये हमारे नेशनल वाटरवे का रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वेल अभी कुछ रिसेंट में डेथ हुई हैं जो कि पर्सन स्पेसिफिक में न्यूज़ में क्वेश्चंस बन जाता है। पहली डेथ हुई है अभी परसाला बी पोनम्मल। ये एक इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। हमने आपको पद्म अवार्ड्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, आप वो जाके एक बार देखें कि कौन सा हाईएस्ट अवार्ड है कौन सा लोएस्ट है। आप जाके लेक्चर देख सकते हैं वरना पीडीएफ से देख लें आप। और दूसरा है पूवाचल खादिर। ये मलयालम लिरिकिस्ट थे जो गाने गाते हैं ना, वो तो सिंगर हो गए जो गाते हैं, जो गीतों के बोल होते हैं शब्द होते हैं, वो ये काम उनका था। लिरिक्स ये लिखा करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी न्यूज़ में गुपकर अलायंस है। गुपकर अलायंस इज़ रिलेटेड टू गुपकर अलायंस किससे संबंधित है। इट इज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अलायंस बिटवीन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड JNK एम्ड एट रीस्टोरिंग स्पेशल स्टेटस अलॉन्ग विद आर्टिकल 35A। जब आपको पता है कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हटाया गया था और यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, तो उस टाइम पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सब एक साथ इकट्ठी आई और उनका बेसिक एम ये था कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए और जो 35A है आर्टिकल उसको भी रिस्टोर किया जाए, जो डिफ़ाइन करता है कि कौन जम्मू कश्मीर का निवासी है और कौन नहीं है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ UAPA। UAPA क्या है। वेल इट्स आंसर इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अभी न्यूज़ में क्यों है, आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कुछ काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को उठा के उन पे UAPA लगा के जेल में डाल दिया गया। अभी वो रिहा हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर राइट होती है कि वो UAPA लगा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है कि आपने गलत लगाया, इन पर UAPA नहीं लगाया जा सकता है। तो अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करी तो ये उसके बीच में उनके बीच की वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। तो जान लें UAPA के बारे में होता क्या है। UAPA passed in 1967 फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। कोई भी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, कानून के खिलाफ एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया में, उनको रोकने के लिए 1967 में बनाया गया था ये। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती क्या है। इट रेफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिस्टर्ब द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कोई भी व्यक्ति अकेला करे या ग्रुप में करे, अगर वो भारत के या किसी भी टेरिटरी के इंटीग्रिटी, आपका एकता और सोवरेनिटी संप्रभुता के खिलाफ होता है, तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटी करार दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हु हैज़ प्रोड्यूस्ड कोरोनिल। कोरोनिल की दवा भी कुछ चर्चा में थी, तो इट्स आंसर इज़ पतंजलि आयुर्वेदा। चलिए थोड़ा ICMR के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इट्स प्रीडिसर, इसका पुराना नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन 1911 as IRFA। Later on 1949 it was renamed as ICMR। पहले 1911 में इसका नाम
इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था, फिर 1949 में इसका नाम चेंज करके ICMR कर दिया गया। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन दिल्ली। इट्स डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव। और ये काम क्या करती है? ये हमारे यहाँ इंडिया में जो रिसर्च होती है उसकी टॉप मोस्ट बॉडी है, ये रिसर्च करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट इज़ इंसाकॉग? INSACOG। ये न्यूज़ में है, थोड़ा क्या न्यूज़ में ही है जब से कोविड आया है। वेल इट्स फुल फॉर्म इज़ इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक और इंडियन SARS-CoV-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम। ये बेसिकली देखिए इधर ये क्यों बनाया गया है? टू स्टडी एंड मॉनिटर जीनोम सीक्वेंसिंग एंड वायरस वेरिएशन ऑफ सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। सिंपल वर्ड्स में समझिए, कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जैसे कि लोटा, कटप्पा, एल्फा, डेल्टा। तो ये जो वेरिएंट्स इंडिया में पाए जाते हैं उनको बेसिकली ये स्टडी करता है। चलिए आप हमें बताइए कि इंडिया में जो वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं उनके नाम क्या क्या हैं। हमने आपको पढ़ाया है, लेक्चर देख सकते हैं, या PDF से देख लीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर इज़ डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? वेल इट्स आंसर इज़ सुपौल, बिहार। कोसी रिवर को बिहार का सोरो भी बोला जाता है। सोर ऑफ बिहार इज़ कोसी रिवर। सोर ऑफ बंगाल आप बताइए हमें। चलिए थोड़ा जानते हैं रन ऑफ रिवर्स ये क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये होता क्या है? इट यूजेस द नेचुरल डाउनवर्ड फ्लो ऑफ रिवर्स एंड माइक्रो टर्बाइन जनरेटर्स टू कैप्चर काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय वाटर। आप जानते हैं कि जो भी चीज़ मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और इन्होंने क्या किया है, जो कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है, तो ये जो मूवमेंट होता है मूवमेंट की डायरेक्शन में, और ये माइक्रो टर्बाइन जनरेटर्स लगा के तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने की बात की जा रही है। जैसे कि आपने स्वदेश मूवी में देखा होगा जहाँ पे शाहरुख खान बिजली बनाते हैं तो वो डाउनवर्ड फ्लो उधर लेके आते हैं, कैनल सिस्टम कुछ बना के पाइप वगैरह, और काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करके वहाँ पे वो बिजली बनाते हैं, टरबाइन वगैरह भी यूज़ करते हैं वो। इसका बेनिफिट क्या है? क्लीन एंड ग्रीन पावर, सोशो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एंड ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो उसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। When was यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड? संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ? वेल UN चार्टर was signed on 26 June 1945 but it came in force on 24 October 1945। थोड़ा संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क US। मेंबर्स आर, इसके मेंबर्स 193 हैं, 193 मेंबर्स। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड होली सी ऑब्जर्वर स्टेट है। पैलेस्तीन आपका न्यूज़ में था, उसके साथ गाजा आपकी पैलेस्तीन और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है आपस में। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ लड़ाई भी हो गई थी आपके गाजा स्ट्रिप और पैलेस्तीन के बीच में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा न्यूज़ में ये। इसके परमानेंट मेंबर जान लेते हैं। वेल इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स, द US, द रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना, द UK। थोड़ा ये फेडरेशन के बारे में जाके पढ़िए, फेडरेशन होता क्या है। चलिए इसका भी बता दें, हम नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं, उनमें से एक अभी इंडिया भी है, तो बाकी के, और ये हमारी टर्म नहीं थी, ये अफ़गानिस्तान की टर्म थी। लेकिन 2022 में हम अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेलिब्रेशन है वो वहाँ पे भी मनाया जाए UN में। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान ने अपनी टर्म हमको दे दिया और हम अपनी टर्म उनको दे देंगे। तो चलिए थोड़ा ये इनको देख लेते हैं मैप में। वेल आप मैप में देख पा रहे होंगे, US यहाँ पे हो गया, आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, आपका UK इधर हो गया छोटा सा, इधर आपका हो गया यहाँ पे फ्रांस, बे ऑफ बिस्के भी इधर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम ये जान लें कि यूनाइटेड नेशंस का एम है क्या, उद्देश्य है क्या। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस। बेसिकली ये जो पहली वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई, उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस होता था, लेकिन वो वर्ल्ड वार रोकने में असफल हुआ, जिसकी वजह से इसको जैसे वो कहते हैं ना GM क्रॉप, लाइक इसको बेहतर बना के लाया गया, लीग ऑफ नेशंस को इसने रिप्लेस कर दिया। इसके कंपोनेंट्स देख लें, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं: द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द UN सेक्रेटरीट। आप मुझे ये बताइए, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है?
आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है ये जान लें हम, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अपॉइंटेड एंटोनियो गुटरेस एस 9th US सेक्रेटरी जनरल फॉर ए सेकेंड टर्म, जो कि 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। एंटोनियो गुतरेस जो है दोबारा सेकेंड टर्म के लिए इसके UN जनरल असेंबली के लिए अपॉइंट कर लिए गए हैं। अब थोड़ा एंटोनियो गुतरेस कहाँ से आते हैं, ये फॉर्मर PM हैं आपके पुर्तगाल के। चलिए पुर्तगाल को थोड़ा मैप में देख लें। यहाँ पे आप पुर्तगाल को देख पा रहे होंगे, देखिए पुर्तगाल यहाँ पे हो गया, यहाँ आपका स्पेन हो गया, ये है आपका बे ऑफ बिस्किट जो हमने आपसे पूछा था कल, और यहाँ पे ये हो गया स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि स्पेन और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में है। तो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है बेलारूस के बारे में जान लेते हैं, जो अभी न्यूज़ में है। इट्स कैपिटल इज़ मिन्स्क एंड करेंसी इज़ बेलारूसियन रूबल। अब ये जान लेते हैं कि हम ये बेलारूस न्यूज़ में क्यों है। अभी कुछ टाइम पहले बेलारूस के ख़िलाफ़ किसी जर्नलिस्ट ने कुछ कमेंट किया था और लिखा था, तो वो भाई साहब किसी एरोप्लेन से जा रहे थे अपनी फ़्लाइट से, तो गवर्नमेंट को पता चला। गवर्नमेंट ने क्रू मेंबर को बोला कि फ़्लाइट आप उतार लीजिए, मतलब उस जर्नलिस्ट की वजह से फ़्लाइट को उतार लिया गया। तो मुस्कुराइए जनाब आप इंडिया में। चलिए बेलारूस देखते हैं। जब आप कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया कितनी प्यारी कंट्री है, आपको इसके मुकाबले कोई भी दूसरी कंट्री नज़र नहीं आएगी जहाँ पे इतने सारे धर्म के लोग, आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके पास, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। एक बेलारूस है, किसी ने कमेंट किया और जर्नलिस्ट को ही उतार लिया चलती फ़्लाइट से। चलिए बेलारूस देखते हैं। मेंस इसकी कैपिटल मिन्स्क है, जो कि यहाँ पे यूक्रेन हो गया, यहाँ रशिया हो गया, यहाँ लैत्विया हो गया, यहाँ आपका लिथुआनिया हो गया, यहाँ पोलैंड हो गया। चलिए आप मुझे ये बताइए कि ये जो क्रीमिया वाला इशू है, ये किस किस के बीच कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, यूक्रेन वाला रीज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई ब्लू ओरिजिन हैज़ कंक्लूडेड एन ऑनलाइन ऑक्शन। ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी ने ऑनलाइन नीलामी का समापन क्यों किया। इट्स आंसर इज़ फॉर फर्स्ट सीट ऑन न्यू शेफर्ड आ रॉकेट सिस्टम मीन टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस। मतलब कि जो न्यू शेफर्ड जो है रॉकेट सिस्टम, ये टूरिस्ट को स्पेस ले जाने की बात कर रहा है, ले जाने वाला है। कब? फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट ऑन 22 जुलाई 2021 टू मार्क द 52nd एनिवर्सरी ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ एल्ड्रिन्स मून लैंडिंग। ये 52वीं एनिवर्सरी हो रही है जहाँ पे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन आप पहली बार मून पे गए थे। चलिए न्यू शेफर्ड क्या है। न्यू शेफर्ड नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड, द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। आज ये आपका होमवर्क है, वो देख लें। ये किरिबाती आइलैंड आपको देखिए जाके क्या कहाँ है ये। ओलंपिक्स 2024 कहाँ होने वाले हैं। चीफ ऑफ इंडियन नेवी आर्टिकल 19 को पढ़िए जाके। इंडोनेशियन कैपिटल, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर इंडिया। इस सब के आपको मुझे आंसर्स कमेंट करके देने हैं। ओके, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट GM रबर के बारे में पढ़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ये लक्षद्वीप के बारे में जाना, यहाँ पे वाटरवे के बारे में जाना, या हमने डेथ जो हुई पर्सनैलिटी न्यूज़ में उनके बारे में। गप्का अलायंस UAPA क्या है, आपका ये कोरोनिल आइंस कॉग, आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपका ये UN, आपके ये बेलारूस के बारे में जाना, ये ब्लू ओरिजिन के बारे में जाना। फिर होमवर्क। फ्रेंड्स लिसन, मैंने आप सबको PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आप वो डाउनलोड करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और रिवीजन करें। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने ऑनलाइन बिल्कुल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।